दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में। यह घटना है सन 1951 की, जब रात के 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और जिसे देखकर आसपास खड़े लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ खड़े सभी व्यक्तियों से अलग थी, क्योंकि उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी वहाँ का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो उसे लग रहा हो जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक टैक्सी तेजी से आकर उससे टकरा जाती है और उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है तो उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें प्राप्त होती हैं। उन चीज़ों में एक तांबे का टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का नाम और पता लिखा था और एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ हैंज नाम था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का एक पता था। उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे और जिन पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी एकदम नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र 29 से 30 वर्ष के बीच थी। इन सभी रहस्यमयी चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो गए। फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यूयॉर्क पुलिस ने कैप्टन रिम को चुना। कैप्टन रिम न्यूयॉर्क पुलिस के मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। रिम जल्दी अपने काम में लग गए। उन्होंने उस तांबे के टोकन और बिल के अनुसार तबेले और सैलून की खोज शुरू कर दी, पर उन्हें ऐसी जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की, उसको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड पर जो पता मिला था वहाँ पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था, परंतु वहाँ पर कोई भी रुडोल्फ हैंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ हैंज नाम से जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो नाम था रुडोल्फ हैंज जूनियर और ये डायरी सन 1939 की थी। फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, परंतु वहां जाकर पता लगा कि रुडोल्फ हैंज जूनियर की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है, मगर उसकी पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उससे मिलने फ्लोरिडा गए, परंतु रुडोल्फ हैंज जूनियर की पत्नी ने जो बात बताई वह बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ हैंज सीनियर ये व्यक्ति रुडोल्फ हैंज जूनियर के पिता थे और 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में अचानक लापता हो गए थे। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि एक दिन शाम को वह टहलने गए थे और उस दिन से ना ही वो घर लौटे और ना ही उन्हें किसी ने देखा। इस बात की पुलिस कंप्लेंट भी तब की थी। ये पूरी बात सुनकर कैप्टन रिम परेशान हो गए और उन्होंने सन 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी, जिसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने उन्हें जो बातें बताई हैं वह एकदम सच है। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था वह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ हैंज यह व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, परंतु दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह घटना अब तक की सबसे बड़ी टाइम ट्रैवल घटना मानी जाती है और तब से ही रुडोल्फ हैंज को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं।